नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। जब से शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में गिरी है उसके बाद से लगातार राज ठाकरे के जो बेटे हैं अमित ठाकरे, वो लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में खुद को स्थापित करने के लिए तमाम रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है उनसे जुड़ी वो खबर ये है कि अमित ठाकरे ने अचानक बातों बातों में देवेंद्र फडणवीस को बड़ी धमकी दे दी है और इस धमकी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। जहां जिस तरीके से अमित ठाकरे और राज ठाकरे दोनों मिल करके अपनी पार्टी एमएनएस को लगातार विस्तार करने के लिए रणनीति तो बना रहे हैं, लेकिन इस रणनीति के बीच जो ये बयान दिया गया अमित ठाकरे का देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ और खुले तौर पर धमकी दिया गया है, इस जो सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है उसको लेकर के अब ऐसा लग रहा है कि राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अमित ठाकरे अभी युवा है और युवा होने के नाते उनकी तरफ से ऐसी बयानबाजी जो है वो दी गई है। लेकिन अब राज ठाकरे की यहाँ पर बात कर ले हम यहाँ विस्तार से। राज ठाकरे ने शिवसेना की सरकार गिरने के बाद, एमवीए की सरकार गिरने के बाद जब नई सरकार का गठन हुआ था, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से राज ठाकरे ने जिस तरीके से तारीफों के पुल बांध दिए थे एकनाथ शिंदे के लिए और देवेंद्र फडणवीस के लिए, उसके बाद अमित ठाकरे का इस तरीके से बयान देना देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कहीं ना कहीं राज ठाकरे की उस बनी बनाई सियासत को एक बड़ा झटका है। क्योंकि राज ठाकरे लगातार जिस राजनीति को लेकर के आगे चल रहे थे, उनकी जो आइडियोलॉजी में एक परिवर्तन आया था बीते साल, उसको लेकर के उन्होंने ये बड़ा प्लान तैयार कर रखा था कि आने वाले दिनों में एनडीए के साथ मिलकर के या अपनी पार्टी को खुद अपनी नई विचारधारा से जोड़ करके महाराष्ट्र की जनता के बीच जाना है और फिर शिवसेना पार्टी की जो एक विरासत है, जो उनका कोर वोटर है, उसमें सेंधमारी करना है और महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के लिए एक बेहतर जगह की तलाश करनी है। लेकिन अब इस बयान के बाद जो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ दिया गया है उनके बेटे अमित ठाकरे के द्वारा, ऐसा लग रहा है कि उनकी इस तमाम रणनीतियों को अब बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस इससे बड़े आहत हुए हैं और साथ ही अब तक उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान तो नहीं आया, लेकिन अंदरूनी खाने से जो खबर आ रही है निकल करके, उससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वर्कर जो हैं वो रोड पर निकल करके इसका भारी विरोध करने वाले हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में शुमार किया जाता है और ऐसे में किसी राजनीतिक दल के नेता के द्वारा उनको खुले तौर पर धमकी देना कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक बिसात को चुनौती देना है और ऐसे में बीजेपी इस मामले को बड़े तूल के साथ पकड़ने वाली और राज ठाकरे और उनकी पार्टी को महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी तरीके से घेरती नजर आएगी। देखते हैं कि अमित ठाकरे के इस बयान के बाद अब महाराष्ट्र में क्या सियासी बवाल मचता है और देवेंद्र फडणवीस इस पर किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।